कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने 2 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि संदीप घोष को भी कोलकाता के उसी प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा जहां लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय भी बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों से आमने सामने भी पूछताछ की जा सकती है और संदीप घोष से संजय रॉय के कनेक्शन को तलाशा जा सकता है। संदीप घोष के अलावा सीबीआई ने जिन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें उनका बॉडीगार्ड अफसर अली खान और मेडिकल कचरा खरीदने वाले 2 वेंडर्स विप्लव सिंघा और सुमन हाजरा भी शामिल हैं। 16 अगस्त से लगातार सीबीआई 15 दिनों तक संदीप घोष से पूछताछ कर रही थी। संदीप घोष से पहले कॉलेज में हुए रेप और मर्डर और फिर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर करीब 250 घंटे पूछताछ की गई। 24 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष और अन्य के खिलाफ करप्शन की एफआईआर भी दर्ज कर अलग से जांच शुरू की थी। आरोप है कि संदीप घोष ने अपने कार्यकाल में विप्लव सिंघा और सुमन हाजरा नाम के दोनों वेंडरों को नियमों पर ताक पर रखकर मोटे कमीशन के लालच में टेंडर जारी किए थे। इससे पहले जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले को लेकर भी संदीप घोष से पूछताछ चल रही थी। इसी बीच उनके पूर्व सहयोगी डॉक्टर अख्तर अली ने उनके भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे खुलासे कर दिए जिससे संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गईं। डॉक्टर अख्तर अली ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले संदीप घोष के भ्रष्टाचार का खुलासा किया और उनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अली फिलहाल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात हैं। वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 16 साल रह चुके हैं, इसलिए वे करीब से संदीप घोष के सारे काले कारनामों को देख भी रहे थे और समझ भी। जैसे ही आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की जघन्य वारदात हुई और यह बात सामने आई कि संदीप घोष ने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, डॉक्टर अख्तर अली सामने आए और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह खुलासा कर दिया कि संदीप घोष अस्पताल में किस तरह का माफिया राज चला रहे थे। टाइम्स नाउ नव भारत के सामने भी संदीप घोष को लेकर डॉक्टर अख्तर अली ने कई खुलासे किए। डॉक्टर अली ने संदीप घोष पर जो सबसे संगीन आरोप लगाए हैं वह है बायोमेडिकल वेस्टेज और मेडिकल उपकरणों की तस्करी का। गौर करने वाली बात है कि सीबीआई ने उन्हें मुख्य तौर पर इसी आरोप में गिरफ्तार भी किया है। एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। संदीप घोष फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अख्तर अली ने आरोप लगाया है कि इस दौरान संदीप घोष अस्पताल में आने वाले लावारिस शवों का भी कारोबार करने लगे। अनक्लेम डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला PS में हुआ था, ये PIL भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बसते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूँ सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो है पॉइजन। डॉक्टर अख्तर अली ने यह दावा भी किया है कि पैसे और पावर के लिए संदीप घोष माफिया राज चला रहे थे।
डॉक्यूमेंट में दिया, मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूँगा। तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा, लेकिन उनके पीछे काफ़ी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिल के ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। केस में संदीप घोष उसको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई, लेकिन ये अरेस्ट हुआ है करप्शन के चार्ज में जो केस है उसमें। तो अगर उसमें मटेरियल है तो अरेस्ट हो गया है, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। जो होना चाहिए वो होने दीजिए। लेकिन ये जो असली मैटर है रेप और मर्डर का, उसका अपडेट क्या है ये भी तो सीबीआई को बताना चाहिए। जो एक ही अरेस्ट हुआ वो तो 12 आवर्स 24 आवर्स के अंदर कोलकाता पुलिस ने ही वो एलिगेशन जिसका ऊपर थे वो संजय राय को अरेस्ट कर लिया था। उसका बाद क्या हुआ, क्यों इतना डिले? जस्टिस इज डिलेड, दैट मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। और ये डिले अभी क्या हो रहा है, जिस लोगों को मन में आघात है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो मिस कैंपेन कर रहा है, फेक न्यूज डाल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो डिले नहीं होना चाहिए। तो सीबीआई को ये बताना पड़ेगा, ये करप्शन चार्ज में संदीप घोष अरेस्ट आप लोग कर लिया ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो वो सिर्फ नजर घुमाने के लिए आप लोग अरेस्ट किया। असली केस का अपडेट क्या है? क्या वो संजय राय एक ही आदमी था या कोई चक्र था? इसका पूरा अपडेट, ये इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है, ये सीबीआई को क्लियर करके ये अपडेट बताना पड़ेगा। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के वारदात के बाद जब कोलकाता में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे और संदीप घोष के खिलाफ भी कॉलेज के डॉक्टर्स का गुस्सा भड़का हुआ था, तो डॉक्टर अली सामने आए। उन्होंने संदीप घोष को लेकर कई खुलासे किए और उन पर लगे भ्रष्टाचार की जांच को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट तक चले गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही संदीप घोष के खिलाफ जांच शुरू हुई और आज वे सीबीआई की गिरफ्त में हैं।